गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। आज सर को प्रणाम और सर से निवेदन कि जैसे चाहें अपनी कक्षा की शुरुआत करें। अगर कल के श्लोकों को लेना चाहें तो उन्हें ले सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अब ये बताएं कि अगला श्लोक करना है कि पुरानी चर्चा करनी है, जैसे कंफर्टेबल हो। और अंजू जी, अगर पिछले 3 श्लोकों के बारे में कुछ कहना चाहें तो 2-4 लाइनों में कह सकते हैं, ताकि एक बार सबका रिवाइज भी हो जाएगा और फिर आगे चल पड़ेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर ले, या कुछ पूछना चाहें तो एक बार तीनों श्लोकों का अनुवाद पढ़ दे आप। 16 से 16, 17, 18। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सत्य जो है, मतलब जो भौतिक शरीर, असत जो है, जो भौतिक शरीर है हमारा, वो अस्थाई है, वो स्थायी नहीं है, क्योंकि उसने अल्टीमेटली 5 तत्वों में मिल जाना है वापस। लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहती है, उसका परिवर्तन नहीं होता। वो जैसी है, शुरू में भी वैसी थी और अंत में भी वैसी है, और अंत के बाद तक भी वैसी ही रहेगी, शरीर के अंत के बाद तक। तो ऐसा कहा गया है इस श्लोक में। अगले श्लोक में है श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। मतलब इसमें आत्मा को बता रहे हैं कि आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है हमारे, उसी से चेतन शक्ति है और वो अविनाशी है। उस आत्मा को, अव्यय को कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। इसमें आत्मा का नाश कभी नहीं होता। ना आत्मा को कोई नाश कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा के ले जा सकती है। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अंतवत् इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्स्व भारत। तस्माद् युध्यस्व भारत। कि अविनाशी, अप्रमेय मतलब जिसको शायद मापा नहीं जा सकता, अविनाशी जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिस सकता
तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत तो अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो, क्योंकि हम सब ने अल्टीमेटली चली जाना है, और आत्मा ने कभी नहीं जाना है, वो आज चली जाए या कल चला जाए शरीर, उसका उसका कोई फर्क नहीं है। हमेशा ही रहना है। मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा क्यों? क्योंकि हम सब, उसमें अपने लिए भी कहा, अर्जुन के लिए भी कहा, और जितने भी युद्ध में आए हुए लोग थे उन सब के लिए, यानी पूरे जगत के प्राणियों के लिए कहा कि हम आत्म रूप से सदैव थे और रहेंगे। तो अब तो हैं ही, अब की तो कोई, वो तो दिखाई दे रहा है कि अब हैं। तो उनका कहना है कि पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, और पहले और बाद का मतलब ये अनंत है। यहाँ पे कोई टाइम, लिमिटेड टाइम की बात नहीं हो रही कि सदा से थे और सदा ही रहेंगे। और फिर कहा कि जो हमें, हमारा जो शरीर है वह अलग अलग दशाओं से गुजरता है। पहले बाल्यावस्था से, फिर यौवनावस्था से, फिर वृद्धावस्था से, मतलब उसमें बार बार चेंज होती रहती है। परंतु जो आत्मा है वो इन सब का साक्षी है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं आता। वह इन सब का दृष्टा बना सब कुछ देखता रहता है। यानी जो मेरे अंदर मैं का भाव है वह हमेशा इन सारी अवस्थाओं में वह समान रहता है। उसका अनुभव जो है वो एक सा है। वो सारे इन चेंजेस का एक तरह से साक्षी है। जो भी परिवर्तन शरीर में होते हैं उन सब का साक्षी है, और वह स्वयं जो है वो अविनाशी है। तो कहा कि ऐसे ही यह आत्मा, जैसे उसके सामने ये शरीरों के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, दशाओं में परिवर्तन, शारीरिक दशा में परिवर्तन होते रहते हैं, इसी प्रकार एक दिन समय आने पर यह जो आत्मा है इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। और जो विवेकी हैं, जो विवेकवान है, जो ज्ञानी है, वह इस चीज का, यानी किस चीज का, एक देह से दूसरे देह में जाने का, आत्मा के, वे शोक नहीं करते। फिर समझाया कि जो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी जो हमारे इंद्रियों के अनुभव हैं, विषयों के साथ संयोग से जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, सुख दुख के, मान अपमान के, गर्मी सर्दी के, ये सब आने जाने हैं। आगमा पायनो नित्य तांस्तितिक्षस्व भारत, के हे अर्जुन, इनमें अपने आप को समान रखो और इन्हें सहने के लिए धैर्य अपने अंदर विकसित करो। तितिक्षा वर्ड जो यहाँ पर यूज किया, कि अपने अंदर इन चेंजेस को, इन द्वंद्वों को सहने की तितिक्षा या धैर्य अपने अंदर विकसित करो, यानी उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। फिर उन्होंने बताया कि जो आत्मा है यह सत्य है, और जो ये हमारे अनुभव हैं शरीर आदि के और जगत आदि के, ये सब असत हैं। और इस सत्य और असत के भेद को जो तत्वदर्शी हैं, तत्ववेता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वे इस भेद को, इनके डिफरेंसेस को, इनके अंतर को वे भली भांति जानते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये अविनाशी तो तत्विद्धि,
कि यह जो आत्मा है, हे अर्जुन, तो इसे निश्चय रूप से अविनाशी मान। और जो देह आदि के हमारे फिर आगे इसमें बताया कि जो हमारी देह है और विभिन्न प्रकार की देह हैं, वे सब नाशवान हैं, नाश को प्राप्त होंगे। उनका जो जन्म लेती है, जो शरीर आदि जन्म लेते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। परंतु जो आत्मा है वह अनित्य है, वह नित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। उसका कोई नाश नहीं होता और ना ही उसका नाश करने में कोई समर्थ है। और फिर कहा कि इसलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि जो आत्मा है वो अविनाशी है और जो देह है इसका नाश होना ही होना है। तो फिर जो अगला श्लोक है वो आज का 19वां श्लोक है। आशु जी हैं? हाँ जी। हाँ जी सर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। यम यानी वह, एनम वेति जो समझता है, हंतारम मैं इसका हत्यारा हूँ, यच और दूसरा व्यक्ति जो मन्यते हतम यह मानता है कि मैं शरीर के साथ मारा गया हूँ। तो फिर क्या कहा, उभो तौ न विजानी, तो कि ये दोनों, जो ये समझता है कि मैं हत्यारा हूँ, मारने वाला हूँ, या जो वो समझता है कि मैं शरीर के साथ मारा जाता हूँ, कि वे दोनों ना विजानित, वे नहीं जानते, नायम हंति ना हन्यते, कि ये जो आत्मा है ना तो इसको मारा जा सकता है और ना ये मारता है। अब ये बात क्यों कही? अर्जुन जो है वो सोच रहा था कि जब ये युद्ध होगा तो जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह आदि हैं और मेरे बाकी स्वजन हैं, उनके मारे जाने से उसका जिम्मा, उनके मारे जाने का उसके ऊपर आएगा और इसके कारण उसके ऊपर पाप लगेगा, उसे पाप लगेगा इस बात का। और इसी बात को लेकर उसे शोक हो रहा था, शोक और मोह हो रहा था, यानी उसे इसी बात का दुख था। लेकिन भगवान जी इस श्लोक में जो बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को सही रूप से जानो, जो उसका वास्तविक रूप है उसे पहचानो, उसे समझने की सलाह दी उन्होंने कि तो ये समझ के, ना तो जो ये आत्मा है ना तो वह मारता है और ना ही वह मारा जाता है। तो क्योंकि, और इससे पहले कहा था कि किसी में समर्थ नहीं है इसको मारने का, क्योंकि मृत्यु जो है वो देह से संबंधित है, देही से नहीं। देही तो शरीर को धारण करती है। तो जब मृत्यु होती है तो शरीर का ही नाश होता है, देही का यानी आत्मा का नहीं। वह ऐसा ही है जैसे आकाश में बादल आए और चले गए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो आत्मा है वो एक देह को धारण करती है, जब उसका समय खत्म हो जाता है तो वह शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और ये शरीर जो है आते जाते रहते हैं, जैसे बादल आते जाते रहते हैं आकाश में,
परंतु जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार आत्मा को कोई अंतर नहीं होता। और आत्मा जो है ना उसका वध होता है, ना वह किसी का वध करता है। परंतु हम जब स्वयं को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो वो कारण क्या है? वो है अज्ञान का कारण। क्यों? हमें पता नहीं है कि हमारा जो वास्तविक रूप है वह शाश्वत चैतन्य है। जब तक हमें यह ज्ञान नहीं रहता, यानी हम अविद्या के प्रभाव में रहते हैं, तब तक हम यह समझते हैं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि आदि हूँ। तो ये जो अहम भाव है वो शरीर के साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक अविद्या का आवरण हमारे ऊपर पड़ा रहता है। और इसी कारण मरने का दुख होता है और जन्मने की खुशी होती है। कोई भी चीज़, जब भी कोई शरीर जन्म लेता है तो मनुष्य खुश होता है, उसके परिवार में किसी का जन्म होता है, और किसी की मृत्यु होती है तो उसे शोक या दुख होता है। और जो आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान जाता है कि यह शरीर जो है यह नाशवान है और आत्मा अमर है, तो फिर वह ये जो हमारे जितने भी दुख हैं इन सब का पार पा लेता है। अब भगवान जी ने ये बताया कि भाई तो ये जो आत्मा है, ये जो युद्ध होगा, इसके अंदर जो भी मारा जाएगा और जो मारेगा वे सब शरीर हैं, आत्मा नहीं है। आत्मा विकार रहित है। अब अर्जुन युद्ध के बीच में है, दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, युद्ध का प्रारंभ भी हो चुका है, शंख आदि बज चुके हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। तो यानी एक किस्म से युद्ध शुरू हो चुका है। तो और वह जो अर्जुन है वो भीष्म आदि द्रोण आदि को देखकर मोहित या शोकग्रस्त हो रहा है। तो उसे समझाने के लिए यह बताना कि ये जो आत्मा है ना तो ये किसी की हत्या करता है, ना इसका स्वयं ही वध होता है। तो ये बात अर्जुन के पर्सपेक्टिव में तो ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, परंतु हमारे लिए इस बात का क्या संदेश है? हमारे लिए जो इस श्लोक का संदेश है वह ये है कि अब यहाँ पर जो युद्ध भूमि के अंदर एक्शन है वो मरना या मारना है, और भगवान जी कह रहे हैं कि वो जो मरना और मारना है वो आत्मा का गुण नहीं है। अब अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ के पर्सपेक्टिव में बात करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इसका मतलब ये है कि जो आत्मा है वह कोई भी क्रिया नहीं करती, कोई भी कर्म नहीं करता, ना ही उसके अंदर कोई परिवर्तन या चेंज आता है या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन होती है। तो हमारे लिए इस श्लोक का यह मतलब है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि जैसे हम सूर्य का एग्जाम्पल लें। सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं वो पनपते सूर्य की वजह से हैं, उसकी जो प्रकाश है उसका उपयोग करके वे पनपते हैं, उनमें वृद्धि होती है। और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो मानव जीवन है या पशुओं का जीवन है वो भी असंभव हो जाएगा, क्योंकि दोनों पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब जो भी सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, पौधों में, जानवरों में, प्राणियों में, उसमें सूर्य का तो कोई रोल नहीं है। सूर्य का तो कर्म है अपने समय से उसने प्रकाश देना, और उसके अंदर ना तो कोई चेंज आ रहा है ना उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है। ये जो चेंज हो रहा है ये सारा का सारा उस प्रकाश के अंदर
जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो पेड़ पौधों में हो, चाहे वो पशु और प्राणियों में हो, तो वो चेंजेस हो रही हैं, उसका कारण प्रकाश है। परंतु सूर्य का उसके ऊपर ना तो सूर्य कोई कर्म कर रहा है, ना सूर्य के अंदर इन कारणों से कोई विकार या मॉडिफिकेशन हो रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य ढक जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य के अंदर कोई चेंज आ गया, यानी वहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन हो गई उसके अंदर। वो तो एक प्रोसेस है कि उसके आगे जब चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो ढक जाता है, दिन में भी वह छुप जाता है। परंतु ये सोचें कि इस कारण उसके अंदर कोई चेंज आ गया, वो भी संभव नहीं है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, जैसे सूर्य में कोई चेंज नहीं आता या सूर्य के कारण कोई चेंज नहीं आता। तो यानी ना तो सूर्य करता है ना भोगता है, इसी प्रकार यह आत्मा जो है ना करता है ना भोगता है। और जो भगवान जी कहते हैं कि जो लोग इस आत्मा को मरने या मारने वाला समझते हैं वे अज्ञानी हैं, वे अविद्या के आवरण ने उन्हें ढक रखा है। क्योंकि ना तो ये मरती है आत्मा, ना ये किसी को मारती है। यानी ये जैसे हम सूर्य की बात कर रहे थे, यानी क्रियाहीन है, यह कोई कर्म नहीं करती, ना ही किसी कर्म को भोगती है। ना तो ये करता है ना भोगता है। और जैसे सूर्य के कारण चेंजेस हो रहे हैं और ग्रहण के कारण सूर्य ढका जा रहा है, परंतु फिर भी उसके कारण कोई भी उसमें विकार नहीं हो रहा और वो कोई भी कर्म नहीं कर रहा। उसी प्रकार ये जो और ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कर्म हो रहा है, चाहे वो चेंज हो रहा है या उसके कारण कुछ भी हो रहा है धरती पर, वो उनका सिर्फ साक्षी मात्र है, विटनेस, उसके प्रेजेंस में हो रहा है सब कुछ। क्योंकि अगर वह ना हो तो यहाँ पर जो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है, जो भी वृद्धि हो रही है, वह सब रुक जाएगी। सो उसकी सिर्फ प्रेजेंस है, बाकी जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वो धरती पर हो रही हैं, तो वो सिर्फ साक्षी बना रहता है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, यहाँ पर जो भी शरीर मन आदि कुछ काम करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप उनको कर्मों का फल भोगना है। तो जो आत्मा है वो ना करता है ना भोगता है, वो केवल एक साक्षी मात्र है। वो इन चीज़ों की प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, परंतु वह अपने आप से कुछ ना कर रहा है ना कुछ भोग रहा है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लो कुछ ये फिशरमैन या मछुआरे जिन्हें हम कहते हैं, वो एक बोट लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो मछलियां पकड़ ली उन्होंने, अब वो इकट्ठा होकर मछलियों को लेकर वापस किनारे की ओर चल रहे हैं। रास्ते में कुछ तूफान आता है और वे जो मछुआरे हैं और मछलियां और वो जो नाव है वो सारे के सारे पानी में डूब जाते हैं। अब यहाँ पर यह नहीं कह सकते, अब होता क्या है कि जब पानी में नाव डूब जाती है तो मछुआरे तो मर जाते हैं और मछलियाँ जो हैं उन्हें जीवन दान मिल जाता है। मछलियाँ जब वो जाल से निकल कर पानी में जाती हैं, उन्हें दोबारा से पानी में तैरने लगती हैं। परंतु इस सारे के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि समुंदर ने या नाव ने मछुआरों को मार दिया या मछलियों को बचा लिया, क्योंकि पानी का गुण है कि वो जब भी उसमें नाव डाल ली जाएगी, या नाव का भी गुण है, नाव को अगर पानी में डालेंगे तो वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और पानी का गुण है कि जब भी उस पर कोई लकड़ी की चीज़ आती है वो उसको बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और इन दोनों को जब नाव पानी में डूबी तो इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मछुआरे
उसके कारण मर गए या मछलियां जो हैं उसके कारण बच गए। तो ना तो पानी को मछुआरों के मरने का पाप लगा, ना ही मछलियों को जीवन दान देने का पाप पुण्य मिला। तो पानी तो दोनों दशाओं में, चाहे वो मछुआरों की डेथ हो गई या मछलियों को जीवन दान मिल गया, वो दोनों का सिर्फ साक्षी रहा, उसे दोनों का पुण्य या पाप कुछ नहीं मिला। और ना उसने किसी को दुख दिया ना किसी को सुख दिया। तो इसी तरह ये जो आत्मा है ये सब प्राणियों का साक्षी मात्र है। और देह जो है वो उसके बनने या नाश होने से, यानी देह जब पैदा होता है और जब उसका नाश होता है, उससे ना तो आत्मा उत्पन्न होती है ना ही उसका नाश होता है, वो केवल साक्षी रहती है इस चेंज की, जन्म और मृत्यु, शरीर के जन्म और मृत्यु की वह केवल साक्षी है, उसके साथ आती है और शरीर के बाद वह आत्मा अलग हो जाती है और शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो प्राणी इस आत्मा को मारने वाला अथवा मरने वाला मानता है, जो समझता है कि मैंने उसको मारा या उसके द्वारा मारा गया, तो कह रहे उसका मतलब है कि वो जो आत्मा है उसके जो उसका जो विशेषता है, जो उसका चरित्र है, जो उसका गुण है, उसको वे भली प्रकार नहीं जानते। और कारण क्या है? अविद्या। क्योंकि जो अविद्या है उसी के कारण मनुष्य को अपने वास्तविक रूप का पता नहीं लगता और इसी कारण वह अपने स्वजनों के, अपने शरीर के मोह में जो है वो शोकग्रस्त और मोहित हुआ रहता है। और कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो बहुत दुखी होता है, किसी का जन्म होता है तो वो बहुत खुश होता है। तो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तेरे अंदर भी ये शोक आ रहा है तो इस वजह से आ रहा है कि तू इन्हीं जो ये सामने खड़े हैं तेरे युद्ध में, इन्हें अपना मित्र और संबंधी तथा स्नेही मान रहा है और इसी कारण तेरे को युद्ध करने में परेशानी हो रही है। और क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि भाई ये या तो मारेंगे या मरेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो इसीलिए उन्हें ये अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो आत्मा है ना मरता है ना मारता है। क्योंकि जब इसको मारना, जब युद्ध हो रहा है तो मरना किस चीज़ से है? तो ये जो शस्त्र आदि चलेंगे उससे ही मृत्यु होगी, चाहे इस तरफ के योद्धाओं की हो चाहे उस तरफ की हो। और वो कह रहे हैं कि जो देह है, ये शरीर जो है, इसको तो जब शस्त्र लगेगा तो ये तो वापस पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा जो है उसके अंदर कोई विकार नहीं होगा। तो बार बार वो यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो आत्मा है, जो वास्तविक रूप है, वो नित्य है, अविनाशी है, विकार रहित है और उसका कोई नाश नहीं कर सकता। किसी में ये इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको मार ले। और दूसरी बात यहाँ पर वे भी समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तू धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है। तो जब धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है तो जो जितने भी विकार और दोष इस शरीर और मन आदि के होंगे वे सब भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म का साथ दे रहा है। तो तू धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है, इसलिए तुझे इस चीज़ से परेशान होने की या शोकग्रस्त होने की जरूरत नहीं है कि कौन मरेगा या कौन मारेगा, क्योंकि जो आत्मा है वो उसमें कोई विकार नहीं होता। और क्योंकि अर्जुन जो है वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है और युद्ध भूमि में खड़ा है, तो ये उसका धर्म है कि वो धर्म के पक्ष में युद्ध करे। और जो इस युद्ध में मरेगा
जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि युद्ध में मरने वाले जो हैं वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं। तो इसलिए अगर तू मारेगा या मरेगा तो शरीर का ही नाश होगा, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तू युद्ध कर। अब भगवान जी कई बार कह चुके हैं ये युद्ध करने की बात। तो ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो भगवान जी यहाँ युद्ध के लिए कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो वायलेंस के लिए उसे प्रवोक कर रहे हैं कि भाई तो हिंसा करो, या उसके थ्रू जो ये ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को उसके थ्रू कोई इस बात का अर्थ निकाले कि हिंसा करना जो है वो अच्छी बात है या कोई पुण्य का काम है। क्योंकि हिंसा जो है, यहाँ पर जो युद्ध की बात की जा रही है वह धर्म युद्ध की बात की जा रही है। क्योंकि अगर यही बात कृष्ण जी दुर्योधन के साथ होते तो वह उसे कभी ना कहते कि तू युद्ध कर, उसे ये समझाते। और उन्होंने प्रयास भी किया था इस युद्ध से पहले कि तू पांडवों का जो राइट है, जो उनका अधिकार है वो उनको वापस दे दे ताकि ये युद्ध ना हो। तो भगवान जी यहाँ पर युद्ध के यानी हिंसा के पक्ष में नहीं बात कर रहे, वे केवल धर्म और अधर्म इन दो चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। जो कौरव हैं वे अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं और जो पांडव अर्जुन आदि हैं वे धर्म के पक्ष में। धर्म तो भगवान जी धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं, ना कि हिंसा में प्रवृत्त होने के लिए। और हमारे वेद आदि में भी ये बात आई है, यानी पशु बलि की। तो कई लोग इस चीज़ का भी एग्जाम्पल देते हैं कि वेदों में भी पशु बलि की बात आई है। अब मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने बात लिखी हुई है कि वहाँ पर जो पशु बलि की बात आती है वो वेद जो बात कर रहे हैं वो हमारे अंदर का जो पशु है उसकी बलि देने की बात करते हैं, ना कि किसी जीव हत्या की बात करते हैं। और ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई वेदों की इस बात को इस तरह से भी डिस्क्राइब करता है। क्योंकि उन्होंने फिर आगे कहा कि जो पशु बलि है वो हिंसा गलत है, उनको मारना गलत है। क्योंकि पशु जो हैं वे खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए तो भगवान ने पृथ्वी पर बहुत से पदार्थ बनाए हैं, तरह तरह के अन्न बनाए हैं, तरह तरह के फल आदि बनाए हैं और बहुत सारे पदार्थ हैं। और कहते कि मनुष्य का ये धर्म है। और फिर ये है कि मनुष्य के पास जो मनुष्य के पास जो है उसको ये सामर्थ्य दिया है कि वे पशुओं आदि की रक्षा करे। और एक एग्जाम्पल वहाँ दिया गया था कि भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो कहा कि जो मनुष्य है उसका धर्म है कि पशुओं की रक्षा करे, उससे पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वह बचा रहता है। और कहा कि जो पशुओं को मारना है वो पशुओं के लिए ही ठीक है, क्योंकि पशुओं के जो शरीर बने हुए हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि वो मतलब ज़्यादातर पशु ऐसे हैं जो क्या नाम है वनस्पति आदि पर जिंदा रहते हैं, घास आदि पर, पेड़ पौधे खाकर भी जिंदा रहते हैं। और बहुत से ऐसे हैं और उनके शरीर की संरचना या स्ट्रक्चर जो है वो इसी प्रकार का है। और दूसरे जो हैं वो ऐसे हैं, उनका भगवान ने शरीर ऐसे बनाया कि वो दूसरे को मार कर ही खाते हैं, जैसे शेर आदि हैं और भालू हैं, शेर हैं, मतलब आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लोग ये इस प्रकार के जो पशु है
उनकी शारीरिक संरचना ऐसी है कि वे दूसरे पशुओं को मार कर ही खाएंगे। तो ये प्रकृति का एक बैलेंस बनाने का तरीका है कि पर मनुष्य के लिए, मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है उसका पेट भी इवन ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि अब जैसे शेर है, वो अगर किसी पशु को मार कर खाता है तो कहते हैं कि उसे ये नहीं कि वो डेली 3 टाइम खा रहा है जैसे हम मनुष्य खाते हैं, हम सवेरे अंडा खा रहे हैं, दोपहर को चिकन खा रहे हैं, रात को मटन खा रहे हैं। तो शेर ऐसे नहीं करता। शेर तो उसे एक बार अगर शिकार मिल जाता है, उसका भोजन मिल जाता है, तो वो बहुत दिनों तक फिर उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आदमी जब इन चीज़ों की ओर प्रवृत्त होता है, मांस आदि का भक्षण करता है, वो अपने स्वाद के कारण करता है। उसका पेट भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि ये पशुओं की जो कब्रगाह का कहते हैं ना, पशुओं की कब्र के रूप में नहीं बनाया इसको। तो क्योंकि मनुष्य के लिए अन्न आदि, फल आदि बहुत चीज़ें भगवान जी ने बनाई हैं, तो इसलिए कहा कि जो पशुवध है वो बहुत गलत है। और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात यहाँ पर, क्योंकि युद्ध की बात आ रही थी, मुझे शेयर करना लगा कि यहाँ बनाया ये बात जो है वो शेयर की जानी चाहिए। फिर इससे अगले श्लोक में भगवान जी आत्मा को मारने और मरने का, उससे क्या विकार होता है या नहीं होता, और उसका अविनाशी जो है, अविनाशीपन, वह बताते हुए आगे समझाएंगे। उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू राणा सर। आज सर ने बड़े अच्छे से इस श्लोक को एक्सप्लेन किया है। पहले सर ने जो मछुआरे का एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था कि मछलियाँ बच जाती हैं और मछुआरे डूब जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी पाप पानी को नहीं लगता, पानी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है कि पानी की वजह से कुछ भी घटना घटी है। उसके बाद सर ने धर्म के लिए भी बताया कि अगर दुर्योधन की तरफ से कृष्ण भगवान खड़े होते तो वो उसको रोकते युद्ध करने से, ना कि उसको प्रोत्साहित करते युद्ध करने के लिए। तो वहाँ ये बात क्लियर हुई कि युद्ध का अर्थ है किसी भी सही बात के लिए खड़ा होना। युद्ध का मतलब केवल लड़ते रहना नहीं है कि किसी भी बात को लेकर आप अड़ जाए, वो नहीं। यदि आपको पता है कि कोई सही बात है तो उसके लिए खड़े होना, और फिर उसके लिए फिर चिंता मत करना कि हमारी वजह से कोई कुछ भी घटित होगा, ऐसा मन में विचार ना लेके आना। और धर्म का अभिप्राय जो अपने अंदर के हमारे जानवर हैं या गलत भाग हैं उनकी बलि देने से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जो भी चाहे अपनी बात रखें या किसी का कोई भी प्रश्न हो तो। ये सर आयुर्वेद में जो है उसमें तो मांसाहार मतलब निषेध नहीं माना गया, और कुछ औषधि के रूप में भी मतलब मांसाहार करवाया जाता है टाइप। इस पे थोड़ा नहीं, प्रकाश डालें। आपकी बात का जवाब आपकी बात में ही निहित है, आपके प्रश्न में ही है उसका उत्तर कि वो किस लिए बात हो रही है। आयुर्वेद जो है वो औषध विज्ञान है, ठीक है ना। तो यानी किसी की जान बचाने की बात आ रही है, ठीक है ना। तो जान, अब जैसे शेर है, उसने अपनी जान बचाने के लिए तो किसी का वध करना ही है। ऐसे ही आदमी की अगर जान पे बनाए और उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ जाए, किसी औषधि की आवश्यकता हो, तो वह दोष रहित है। जैसे अर्जुन को कहा, अब वो परिस्थिति के ऊपर है ना, अर्जुन को कहा कि तू मार दे इनको, खड़ा होकर युद्ध कर, क्योंकि ये अधर्म के लिए खड़े हैं, तो तेरे को मारने में कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पे किसी का जीवन बच, तो परिस्थिति के ऊपर सारी बात है कि परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय लेना है। विवेकी जो या विवेक की जो बात आती है वो यही है कि हमें किसी भी परिस्थिति में कोई भी एक स्वीपिंग जजमेंट नहीं लेना।
वो हमें परिस्थिति के अनुसार जो तर्क संगत है केवल वही बात करनी है, ना कि हमें ये है कि भाई क्योंकि आयुर्वेद कह रहा है कि भाई किसी को मारकर जीवन बचाया जा सकता है इसलिए अपने स्वाद के लिए खाओ, तो ये कहना तर्क संगत नहीं होगा। आई होप कि मैं आपकी बात को क्लियर कर पाया। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। एक कोई और भी और है अपनी सर, बात? भाइयों हाँ जी। मैं ये कह रही थी, मतलब हाँ किसी जी, एक हाँ की जी। जान बचाने के लिए किसी और की जान लेना भी, फिर वो भी तो वैसे ठीक नहीं बैठती बात ना। नहीं, किसी के जीवन पे बनाई ना, देखो ये देखो ना, नहीं, फिर उसके लिए किसी और को तो मारना यहाँ भी है ना, उसका जीवन भी तो खत्म किया ना जिसको मारा। फिर नहीं तो वो तो मैं एग्जांपल शेर की पहले दे चुका हूँ इस मामले में, क्योंकि शेर ने अपना जीवन बचाना है इसलिए तो मारा उसने किसी दूसरे जानवर को। पर अगर किसी इंसान की जान बचानी है, मतलब उसको तो हाँ, तो बात तो वही जान बचाने की आ गई ना। बात मांस भक्षण की बात आ रही है कि किसी को मार के खाना सिर्फ अपने आनंद के लिए, वो गलत है। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। पर सर शेर को तो पाप नहीं ना लगता, क्योंकि वो तो भगवान ने वैसे ही वो साइकिल बनाया हुआ है ना कि नॉन लिविंग, नहीं तो वो जो पाप तो सॉरी जो वाइल्ड एनिमल्स अर्जुन को भी रहते तो अर्जुन को भी तो यही कह रहे, तू मार दे इन्हें, कोई पाप नहीं लगेगा तेरे को। तो फिर शेर को पाप कैसे लग सकता है जब अर्जुन को नहीं लगेगा? तो क्योंकि बात तो स्वधर्म की हो रही है ना। अर्जुन का अपना धर्म है धर्म की रक्षा करना, शेर का अपना धर्म है जीवन की रक्षा के लिए दूसरे जानवर को खाना। सर आपका बहुत अच्छी बहुत चर्चा है। कोई बहुत और? शुक्रिया इतने ध्यान से इतने ढंग से समझाने का, और इतनी क्लैरिटी होती है ना, मैं बता नहीं सकती सर, और इतनी शांति से थैंक यू। बताते रहते हो, धीरे धीरे एवरी पॉइंट क्लियर करते हो, कोई भी डाउट नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी सर तबीयत अभी कैसी है ठीक पहले तो नहीं ये है, बताइए। अभी ठीक नहीं है, प्रॉपर बोल नहीं पा रही, अभी ठीक नहीं है। हाँ नहीं, हाँ मैं 2-3 दिन से आपको देखता हूँ तो मुझे हाँ थोड़ी सी चिंता लगती है, हाँ जी। बट आई होप यू आर रिकवरिंग वेल। यस आई एम रिकवरिंग, बट थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा ही आ गई थी सर। कोई नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो कोई नहीं, ठीक है। पर सुन के बहुत बहुत आनंद आता है, अपनी तकलीफ भूल जाती हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। Yeah. संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह लो जी। क्या देते हैं सर, कहने के लिए प्लेटफॉर्म बना तो क्या ही देते हैं। हाँ जी। दो बातें सर, एक तो जैसे ये मारने वाली बात हो रही थी, तो इसमें यह है कि ऐसे तो हर भगवान की बनाई हर वस्तु में प्राण है, वनस्पति में भी प्राण है, तभी वो विकसित होती है, बढ़ती है, जो भी चीज बनती है उनमें उसमें प्राण है। तो इसलिए कि चेतना का स्तर क्या है, मतलब जैसे अब वनस्पति को मारना तो बुरा नहीं मानना चाहता, हम काटते हैं उसको खाते हैं, तो चेतना का जो विकास है वो मतलब ऐसे हम हवा में सांस लेते हैं उसमें भी जर्म्स होते हैं, तो हमारे कितने कितने जाते हैं जर्म्स, मतलब वो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस चीज में अब जो पशु है वो हमसे पहले की स्टेज है, मतलब तो उसमें चेतना का साथ हमसे कम है, पर बाकी सबसे ज्यादा है। मतलब चेतना वर्ड में शायद ना, अब मुझे नहीं समझ, राइट वर्ड मुझे मिल नहीं रहा, तो मतलब इसलिए उसका मारना जो है वो मतलब बुरा गलत माना जाता है। तो वनस्पति में भी दूध हम है, दूध के अंदर जो गाय का दूध निकाल के उसके बछड़े को नहीं मिलता, हम पीते हैं, और दूध के अंदर भी कितने जर्म्स होते हैं, कितने कीटाणु है उसके अंदर भी, पर ऐसे तो इंसान ऐसे तो कोई कुछ खा ही नहीं पाएगा, तो साइकिल बना हुआ है पूरा। मतलब शेर का और पाप सवाल है
तो वो सारे मनुष्य के लिए ही है। मनुष्य अपने कर्मों को भोगने के लिए बाकी योनियों में जाता है, इसलिए शेर को पाप नहीं लगेगा अगर वो किसी को मार के खाएगा। मतलब बिल्कुल सही। और एक दूसरी बात ये थी, जैसे आप अभी अंजू जी पहले श्लोक पढ़ रही थी कि आत्मा जो है वो प्रमाण, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल 17वां श्लोक था शायद वो, अप्रमेय। अप्रमेय है, इस प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब मैं तो कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि इस संसार के लिए भी, संसार की असारता को जानने के लिए भी कौन से प्रमाण की आवश्यकता है? किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। रोज देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, अपने जीवन में कितने लोग आए, कितने चले गए, और तो ये क्या अपने आप में प्रमाण नहीं है? मतलब हम संसार की असारता को समझने के लिए इतने इतने श्लोकों का, इतनी इतनी कथाओं का, इतने इतने व्याख्यानों का सहारा लेते हैं, तो उसकी असारता तो मतलब बड़ी खुली आंखों से प्रमाणित है। मतलब हम आंखों से रोज देखते हैं कि वो संसार जो है वो असार है, तो उसकी भी प्रमाण मांगते हैं हम कभी उसमें कि ये असार कैसे है, रोज देखने के बाद भी। तो ये मुझे लगता है ईश्वर के दिए हुए विवेक का बहुत बड़ा अनादर है कि देख के भी नहीं देख सबसे पाते हैं। आपने, मैं जवाब देने वाला था तो आपने बिल्कुल कह दिया कि सारा जो परेशानी है वो अविद्या की है, और जब हमें विवेक हमारे अंदर जाग जाएगा तो एकदम से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सारा बात वही है कि हम इन चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं, उसको असार की बजाय सार इसलिए मान बैठते हैं कि हमें जो वास्तविकता है उसका पता नहीं है। तो देख कर और भी, मैं तो ये तो देख कर भी, हाँ हाँ हाँ, यही मतलब तो आप ये हैरानी देखिए कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, सेंसेस बहुत के ज्यादा। साथ हमारी इंटेलिजेंस कितनी है। और ये तो भगवान का कुछ लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता लग रही हैं। बट ऑन द होल, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, जो अगर हम मासेस की बात करें वो तो इस बारे में इग्नोरेंट है ही हैं, ठीक है ना। और यही सारी समस्याओं का कारण है। अदरवाइज ये संसार जो है इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह हो ही नहीं सकती अगर सारे विवेकशील हो जाएं तो। मतलब और जहाँ अपनों को तक हम खोते नॉलेज हैं, की देखा बात है कर रहे खोते थे ना, हुए, कभी दोबारा जिंदगी में कभी दिखना ही नहीं है जिन्होंने, कल को हम भी उसी उसी उसमें लाइन में ही लगे हुए हैं। मतलब इससे बड़ी असारता तो कुछ भी नहीं हो सकती ना बिल्कुल संसार बिल्कुल बिल्कुल पर। बिल्कुल। ये भी तो कौन सा ज्ञान हमें झकझोरेगा? मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ कि मतलब ना दिख रही हो चीज, आत्मा नाम चीज हम नहीं देख पा रहे हैं, मानते हैं ना, क्या हमें आंखों से नहीं दिख रही, हम उसके लिए हम बहुत कुछ पढ़ते सुनते और चर्चा करते हैं, बहस भी करते हैं, लॉजिक भी देते हैं। तो ये तो आंखों के सामने दिख रहा है कि चले गए, चले जाएंगे और कभी दोबारा नहीं दिखेंगे। तो इवन देन उसकी असारता पे हम पता नहीं फिर कौन सा प्रमाण सुनते हैं। ये बात मतलब हॉन्ट करनी चाहिए, नहीं करती है तो ये बड़ी मतलब थिक स्किन्ड है मतलब हम। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हम नॉनवेज की बात करते हैं, मांस जी भक्षण की, एक्चुअली ये हम जो बाकी खाना खाते हैं, नॉर्मल दाल फुल्का सब्जी, वो हम अपनी जरूरत पूरी करने को खाते हैं। जब हम ये जी, चीजें खाते हैं तो ये जरूरत नहीं है हमारी, ये हमारी इंडल्जेंस है। मतलब बिल्कुल हम बिल्कुल। ये वेल अपना सेड। स्वाद के लिए हम खाते हैं, और क्योंकि हम इस चीज को स्वाद के लिए खाते हैं तो शायद इसलिए भी ये गलत है। मतलब ये बिल्कुल इंडल्जेंस है, एक्चुअली ये इंडल्जेंस है। और शायद ये तभी गलत है, बाकी चीजें हमारी हम लेते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं वो हम जैसे शेर का आपने दिया एग्जाम्पल, वो अपनी जरूरत के लिए करता है जो भी है। हम लोग बिल्कुल। भी बाकी चीजें अपनी जरूरत के लिए लेते हैं, लेकिन इस चीज को हम जब लेते हैं वो जरूरत नहीं होती है हमारी, वो हमारी इंटेलिजेंस होती है, और हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो शायद इसलिए भी गलत है वो। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। ये हाँ जी चीज तो हाँ जी, किसी में, बिल्कुल। ये चीज तो सर किसी मैंने चीज में भी हो सकती है। अब जैसे मान लो आप परोठा ही खाते हो, आपको बिना मक्खन के मजा नहीं आता, तो फिर वो भी इंटेलिजेंसी हो गई।
हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। इंद्रियों इंद्रियों को सुख देने के लिए तो करते हैं वो। सर खाने बाकी के लिए आप अनम्यूट म्यूट अनम्यूट हो करें गए, अपने आप। म्यूट हो। मैं कह रही हूँ खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वही देखना है, उसी अंतर को पहचान। हाँ जी, सावित्री बहन हाँ जी आप जी, बोलिए। राणा सर मैं ये कह रही थी, जैसे ये कह रहे हैं कि मक्खन खाते हैं वो भी इंटेलिजेंस है, ऐसे तो फ्रूट भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। एक सवाल, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कहते थे पेड़ पौधों में भी जीवन है, पेड़ पौधों में जीवन है तो हम जब उनसे फल लेते हैं तो उनको बाद में काटते भी हैं। कहते हैं जब फल खत्म हो जाता है उसकी कटाई छटाई कर दो तो फिर अच्छे से उनकी ब्रांचेस आती हैं, फल और अच्छा आता है। तो मैं जब भी, क्योंकि मेरे घर में फल के फ्रूट है, जब उन पे फल खत्म होता है मैं काटती हूँ तो मुझे उसी टाइम बड़ा महसूस होता है। हालांकि मैं माफी मांग के काटती हूँ, पर मुझे महसूस होता है भी इनमें भी जीवन है तो मैं क्यों काट रही हूँ। वो तो उसकी ग्रोथ के लिए काट रहे हो ना आप। लेकिन काट ये तो भी तो रहे हैं देखो ना। ना। नहीं, आप वही बात आ गई ना, काट तो अर्जुन भी रहा है योद्धाओं को, मतलब काटेगा कहेंगे अभी तो अभी तो नहीं काट रहा, ठीक है ना। चलो जो नहीं, वो दूसरे बात भी है कि किसी जी बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं ताकि वो पढ़ ले। अब ये जी जी, उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं कि वो पढ़ ले, उसकी मेंटल ग्रोथ हो जाए, तो हम बच्चे को मार के भी पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल। ये वही बात हो गई कि फ्रूट को अगर हम ऊपर से उसकी हल्की सी टिप को करते हैं, काटते हैं, तो वो उसके फ्रूट आने के लिए काटते हैं। मैं दीदी बात ऐसे फिर वहीं, इसमें सारी की सारी बात जो है ना मुझे फिर मेन वहीं पे आ कहना जाती ये है ये वाली कि बात है हम, सर, मानने हाँ, की बात ये होती है कि कि अगर हम किसी चीज को श्रद्धा रखते हैं, मानेंगे तो सब ठीक है, और अगर हम नहीं तो डिबेट करने के लिए तो कोई अंत नहीं है ना, बिल्कुल, मानना ये ही तो बात पड़ेगा। सही है। वैसे भी मेन बात ये, सर वैसे भगवान की नजर में जो कर्म का जो मूल्य है ना, वो कर्ता की भावना से पड़ता है, उसकी क्रिया बिल्कुल से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो है वो 100%। मैं हमारे एक अनुभव बात मैं, को हमें आप अनम्यूट करो जी पहले तब बोले आपकी बात। ओके। मैंने क्या दिया सर, कहना था मैंने कि डॉक्टर भी अगर हाँ ऑपरेशन करते हैं तो जब कुछ भी चलाते हैं शरीर में तो उनका भाव हमें मारना नहीं है, हमें रोग मुक्त करना है। बिल्कुल। भाव बात सारी बहन जी वहीं पे आ जाती है कि हम परिस्थिति को देखकर, परिस्थिति को भांपकर, अपने विवेक का प्रयोग करके किस निर्णय पर पहुंचते हैं, बात वहां पे आ जाती है फिर। और मैंने तो एक दिन आपको ये भी बता रहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फिर रिपीट कर देता हूँ, कि अगर आप अपने कर्मों के साथ अटैच नहीं है तो कह रहे किसी की अगर आप मर्डर भी कर देते हो तो उसका भी पाप नहीं लगता आपको। तो बात सारी वही है कि किन परिस्थितियों में कोई भी कर्म किया जा रहा है और वहाँ पर विवेक का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बाकी वही बात, जैसे अंजू बहन जी कह रही थी कि ये चर्चा अंतहीन है, इस पे सर वही जितनी बात है मर्जी कि देर विवेक इसका कितना है। मान लो मेरा विवेक कम है और मैं उस चीज को गलत ठहरा देती हूँ, और आपका विवेक ज्यादा है, आप उसको ठीक ठहरा देते हो, तो आप वो कर लेते हो, और मैं कहती हूँ नहीं नहीं वो गलत करा उन्होंने, वो तो ठीक नहीं करा। तो ये पर वही आपकी बात आ जाती है कि बात फिर भाव की आ गई ना। मेरी समझ कितनी फिर है। बात भाव की आ गई, फिर हाँ, बात भाव की आ गई। आपका भाव अगर ठीक नहीं है ना, अगर ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी भावना गलत नहीं थी उस काम को करते हुए, हालांकि आप उसको ठीक से डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है ना, पर यहाँ पे आपका कोई अपराध बोध नहीं है,
आपने जितना आपका विवेक था उसके हिसाब से सही निर्णय लिया, आपकी भावना शुद्ध थी, बात खत्म। भावना पे आके, श्रद्धा पे आके सारी बात वहीं हाँ, खत्म हो जाती बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात बोलूं इसके लिए, अंजू जी, जरूर। आपने बोला ना विवेक जिसका जितना जागृत है, तो सर ने उसका जो जवाब दिया कि भाव तो ऐसे एक छोटा सा बच्चा, गडरिया का बच्चा, चरवाहे का बच्चा, वो जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा है और अपने आप से बोल रहा है कि अगर मुझे भगवान मिल जाए ना तो मैं सबसे पहले उसकी जुएं निकालूंगा, फिर मैं उसको उसका मैल धोऊंगा अच्छे से, मल मल के नहलाऊंगा भगवान को, और फिर मैं उसको, उसकी जो बाल है, लटें बड़ी बड़ी है, मोटी मोटी जटाएं बन गई है, उनको अच्छे से तेल लगाऊंगा, सुलझाऊंगा, भगवान के नेल काटूंगा, और फिर मैं ना उसको सत्तू पिलाऊंगा अच्छा सा बना के। तो एक बड़े पहुंचे हुए विद्वान वहां बैठे थे, तो उन्होंने उसको डांटा बच्चे को कि भाई ये तूने भगवान की ये इमेज बना रखी है अपने मन में, कि वो गंदा होगा, इतना जुएं पड़ी होंगी भगवान के सर में, या तू उसे नहलाएगा, तेल लगाएगा। तो कहते हैं, कहानी ये कहती है कि आवाज आती है ऊपर से कि उस संत को कि तूने एक मतलब मेरी तरफ लगे हुए बच्चे के मन में संशय पैदा कर दिया, उसके लिए प्रेम का यही रूप है। बिल्कुल क्योंकि उसके बिल्कुल। बच्चे में कर्मावली की नहलाए, उसकी माँ उसको धोती है, नहलाती है प्यार से, तो सोचते हैं मैं भी ये करूंगा, यही प्यार है। तो हमारी अपनी, हमारा बिल्कुल विवेक कहेंगे, अपनी परिस्थिति है, अपना भाव। बिल्कुल, सिर्फ ज्ञान से भी आगे फिर वहां जाकर के भक्ति पे बात खत्म हो जाती है। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, बट भक्ति पे आके सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता। सर मैं किसी दिन, मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अरण्य कांड पढ़ा, उसमें लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछी ये बात कि मुझे आप, जब वो सीता जी को ढूंढ रहे हैं और उस दौरान वो जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, चौमासा, तो कोई काम नहीं करना, तो बोले कि मुझे आप वो रास्ता बताएं कि मैं मतलब मेरी आपके चरणों में मतलब बस आपको ही भजूं, और मुझे आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया, ईश्वर के संबंध में बताएं। तो भगवान राम माँ कहते हैं कि मैं तेरे को ये सारी बातें बड़े संक्षेप में बता सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ 10 श्लोकों के अंदर, मैंने पढ़ा है वो अरण्य कांड में, इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया उसको। मैंने सोचा था आज तो नहीं है, किसी दिन मतलब अगर मिलेगा मौका तो इतनी ब्यूटीफुली, मतलब वो इतनी सिंपल तरीके से, बहुत सीधी, कोई बड़े बड़े कुछ भी नहीं बोला, 10 श्लोकों के अंदर उन्होंने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया, ईश्वर सबको तो इफेक्टिवली, सिंपली एंड ब्यूटीफुल। तो किसी दिन करेंगे उस पर चर्चा। जरूर बताना संगीता दी, जरूर बताना एक दिन। दैट इज ब्यूटीफुल। सरेंडर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि बताई, पर बाकी बोले साधन है, ये सब ज्ञान कर्म ये साधन है भक्ति के, भक्ति सबसे ऊपर। ये बात बोलिए तुमको याद आ। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आज किसानों की हड़ताल खत्म हुई है। किसान की हर चीज हमने जो खेत में पैदा करता है उसकी हर चीज खानी है। आज किसानों पे हमने कोई टिप्पणी नहीं करनी। फल फ्रूट हमने खाने हैं, दाल सब्जियां खानी है। बड़ी मुश्किल से हड़ताल खत्म हुई है। पर ये भी मैं बता दूं भाई, मोदी ने भी पुतिन को भी कोई नॉन वेज नहीं दिया, यहाँ आया था, और आप भी वहाँ बाहरले मुल्क में गया था, ओबामा को भी व्रत रखवा दिया था उसने। मतलब जो हमें शुद्धि तो हर जगह मिल रही है, मतलब समझाने की भी अपने प्रधान जो भी हैं बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं सारे, मतलब ठीक है, पर किसानों का भी ध्यान रखना है। हमने किसान की खेत में हर चीज खानी है। इमरान जी, किसान ना अपने पीछे पालियो। मैंने तो उनके हक में ही बोला है सारा कुछ। फल पे कोई वो नहीं है, फल कोई दोष नहीं करना। मैंने तो पहले कहा मैंने तो पहले ही कही है बात कि हमें जानवरों को नहीं, फलादि को और अन्नादि को खाना। तो आप मेरी बात को, मेरे को लग रहा है कुछ और तरह से समझ लिया। उसमें एक चीज है सर, लेकिन कि वैसे काटता तो कसाई है ना। अब इस हिसाब से तो कसाई को बहुत ज्यादा पाप लगना चाहिए, फिर हम तो बाद में कटा कटाया खाते हैं। अगर कोई खाएगा ही नहीं, ये चीज मैं एक दिन पहले भी बात की थी कि
अगर कोई खाएगा नहीं तो कसाई कैसे काटेगा, क्यों काटेगा? एक दिन काट लेगा, 2 दिन काट लेगा, तीसरे दिन बंद। बट चलिए इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, आज टाइम ऊपर हो रहा है। और कल ज्यादा हो का गया। भी क्वेश्चन अभी पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी कि भगवान जी करवा लेते हैं या हमें करना पड़ता है। और आज वाला क्वेश्चन भी अपने पास लिखते जाएं, अपने पास सब क्वेश्चंस लिखते जाएं, और जैसे जैसे समय मिले जरूर संशय निवारण होना चाहिए। बहुत ही प्यारा ग्रुप है हाँ, और सभी एक लाइन में मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। हाँ जी। कहते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है ना तो फिर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। जब तक हमें अपने वास्तविक रूप की पहचान नहीं होती तब तक प्रश्न ही प्रश्न है। जब वो रूप हमें समझ आ जाता है फिर प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं, संशय सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड। यूएस में किसी ने कोई क्वेश्चन किया था, तो वो कहते हैं कि कॉज का कॉज कोई बताए। अब जब कह रहे हम कोई कहते हैं कि ये चीज़, जब हम वाई कहते हैं तो उसका अर्थ है कि बिकॉज दिस हैपेंड, कि अगर जब हम क्यों की बात करते हैं तो कहते हैं कि क्योंकि। अब क्योंकि के लिए क्या क्योंकि आएगा, बात ये है। तो कुछ प्रश्न जो है ना वो अपने आप जो हैं अपने आप में इनवैलिड हैं, उनका कोई उत्तर नहीं है। और जब हमें चीज़ें समझ आने लगती है ना वो प्रश्न जो हैं उनके उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि टाइम वैसे तो ज़्यादा हो रहा है, फिर भी एक आध लाइन। अपने आप से ये नहीं आता है कि हम शरीर और आत्मा अलग है, ये आने लगता है। आप ये देखो, आप जब जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे ना ये चीज़ आपके अंदर विकसित होती जाएगी, ये रियलाइजेशन आपके अंदर होती जाएगी। आपके बहुत सारे सवाल हैं वो अपने आप उत्तर मिलते जाएंगे। मैं अपनी एग्जांपल ही बता रहा था कि हो गए 15-20 साल पहले मेरे दिमाग में रहता था कि ये गीता जी ये बात ऐसे कहती हैं, ये बात यहाँ पे ऐसे कही गई, इसका मतलब क्या है। जब पढ़ने लगे तो धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये सवाल जो जैसे आशु बहन जी करती हैं या कोई और करता है, ये सवाल हर एक के मन में आते हैं, परंतु जैसे जैसे आप गीता को समझने लगते हैं ना ये सारे के सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। बात वही है कि और जैसे संगीता बहन जी ने एक मैसेज किया था कि जब 8वीं बार पढ़ लेंगे ना उसे फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 8 बार सारे 18 अध्याय आप समझाते समझाते थक जाओगे, लेकिन हमको तो समझ पता नहीं कब आएगी, कौन सी बारी में। हो सकता है पहले दूसरी में ही आ जाए, ये किसने कहा। चलिए यात्रा जारी है। हाँ जी, हाँ जी। यात्रा जारी है और अभी बिल्कुल, तो जस्ट बिगनिंग है। अभी तो 100 वर्ष की उम्र होती है, अभी बहुत जीना है, तो पढ़ ही लेंगे 8 बार तो। चलिए बहुत सार्थक रही आज की चर्चा, और आज के श्लोक के लिए या बात की डिस्कशन के लिए काफी दिन से यही मन में आ रहा था कि एक वो जो पुष्प की अभिलाषा थी कि मुझे तोड़ दे लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कि यदि हम फूल तोड़ते हैं और परमात्मा के अर्पण करना है या किसी अच्छी चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, या आज की जो डिस्कशन हुई है उसमें भी कच्चे फल तोड़ के अगर हम फेंकते जा रहे हैं तो वो हमारा, इसका मतलब हम ज्ञानी कहलाएंगे, बेवकूफ कहलाएंगे। लेकिन यदि वो पक गए हैं और इससे पहले कि उनमें कीड़ा लग जाए या गल सड़ जाए, उससे अच्छा उन्हें अगर हमने उपयोग कर लिया तो वो हानिकारक नहीं होगा। और कल इस पर और चर्चा अगर चाहें तो कर सकते हैं। सर से निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़े, और इसके बाद सर 1 मिनट का मौन रखवा दीजिएगा, क्योंकि 3-4 दिन से जो न्यूज आई थी योद्धाओं की, वो हमने उसके लिए कोई मौन नहीं रखा, जो हमारे अफसर शहीद हुए हैं। तो 1 मिनट का मौन रख के उस पर समापन के बाद। तो सबसे पहले तो उनके लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम जी। हरिओम। कल मिलते सभी को हैं बहुत अगले बहुत प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी, थैंक यू वेरी मच। कल मेडिटेशन है ना सर? हाँ जी। जी जी। अंशु, तुम्हारा दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। अंशु,